कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोप को भारतीय कुश्ती महासंघ ने खारिज कर दिया है। कुश्ती महासंघ ने इसे निजी एजेंडे के तहत बदनाम करने की साजिश बताया। यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कुश्ती संघ ने खेल मंत्रालय को कहा कि हमारे यहाँ यौन उत्पीड़न समिति है जिसे कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। कुश्ती महासंघ ने कहा कि ये विरोध निहित स्वार्थों से प्रेरित है क्योंकि WFI का चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विजयपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी लोगों को गले लगाते हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की कोशिश समाज को तोड़ना और समाज में अराजकता फैलाने का है। जेपी नड्डा ने लोगों से कहा है कि आपकी उंगली में बहुत ताकत है। अगर ये उंगली ईवीएम का सही बटन दबाती है तो सही फैसले हो जाते हैं, लेकिन अगर गलत बटन दबाती है तो त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केजरीवाल से मिलने से इनकार करने को लेकर एलजी पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल अपने सिर से बीजेपी का भूत उतार ले। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने उपराज्यपाल को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों के साथ एलजी से मिलने का समय मांगा था। वो विधायकों के साथ एलजी से मिलना चाहते थे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चल रहे विवाद में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सनातन धर्म में महापुरुषों में ऐसा सामर्थ्य होता है, इसलिए बिना जाने आरोप लगाना गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी सामने आ गए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगाना गलत है। इस बीच कांग्रेस ने अपना मौन समर्थन दिया है और बागेश्वर महाराज का बचाव किया है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि सनातन धर्म पर सवाल उठाने का हक किसी को नहीं है। बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर जजों अधिकारियों ने आपत्ति जताई है। 302 वरिष्ठ लोगों ने चिट्ठी लिखकर बीबीसी की बखिया उधेड़ी। चिट्ठी लिखने वालों में 133 सेवानिवृत्त नौकरशाह, 33 राजदूत, 11 पूर्व जज शामिल हैं। इस बीच केंद्र सरकार के आदेश के बाद पीएम मोदी को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री की जांच में पाया गया कि ये छवि बिगाड़ने की कोशिश है। बस्ती में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात से गांव में हड़कंप मच गया। 3 युवकों ने मानसिक विक्षिप्त नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया, फिर गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल नाबालिग लड़की शौच के लिए खेत में गई थी। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों ने, जो पहले से घात लगाकर बैठे थे, उन लोगों ने लड़की को जबरन पकड़ लिया और पास के ही गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की को बेहोशी की हालत में नहर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल तीनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट में पेश कर तीनों को जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची घर से बाहर खेलते हुए अचानक गायब हो गई। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ उसका शव मिला। बच्ची रोजाना अपने घर के बाहर खेलती थी, तभी अचानक से गायब हो गई। परिजनों ने तलाश किया तो उसका शव मिला। परिजनों का आरोप है कि ईंटों से पीट कर उनकी बच्ची की हत्या की गई है। परिजन आनंद फानन में बच्ची को अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में लगी हुई है। भरतपुर में बाइक पर सवार भाई बहन कॉलेज में फॉर्म जमा करने के लिए निकले थे, मगर तेज रफ्तार से आ रहे भारी भरकम ट्रक ने उनको रौंद डाला। वहीं करीब 20 मीटर तक भाई बहन को खदेड़ कर ले गया, जिससे करीब 20 मीटर तक सड़क पर भाई बहन के खून से लकीर खिंच गई। दोनों भाई बहन के शव ट्रक के टायर के बीच में फंसे मिले, लेकिन खास बात ये मिली कि मरने के बाद भी बहन का शव अपने भाई को बचाने की मुद्रा में मिला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को पकड़ लिया है। यूपी के बांदा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार 2 अनियंत्रित ट्रक की आमने सामने की टक्कर में ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं खलासी और दूसरे ट्रक का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक और घायल प्रतापगढ़, साथ ही दूसरा घायल अयोध्या का रहने वाला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरैया में एक परिवार के ऊपर कच्ची दीवार गिरने से पति पत्नी और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं जब आज तक की टीम ने गांव में जाकर देखा तो हालात क्या थी, उस परिवार की किस तरह से करता था गुजर बसर, ये हम आपको दिखाते हैं। इंद्रवीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वहीं इंद्रवीर के पास कोई मकान नहीं था, केवल एक मकान के रूप में कच्ची दीवार के सहारे छप्पर डालकर बच्चों के साथ करता था गुजर बसर। शख्स गांव में बने पंचायत घर में अपना खाना बनाता और शाम को बच्चों के साथ सोने छप्पर के बने मकान में आ जाता। लेकिन जब रात सब सो रहे थे तभी अचानक से कच्ची दीवार सबके ऊपर गिर गई, जिसमें इंद्रवीर, उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से जोशीमठ सहित तमाम निचली जगह पर जबरदस्त शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां ओली बर्फ से लकदक हो चुका है तो वहीं पर्यटकों को बड़ी खुशी मिली है। जोशीमठ के निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में एक और अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया। बताते चले 24 और 25 जनवरी को पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम करवट बदल सकता है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। लोग सुबह और शाम अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर कल हुई बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हर कोई सिर पर टोपी, हाथों में दस्ताने और गर्म कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। जनवरी जाते जाते पहाड़ों पर एक बार फिर से सर्दी का कोल्ड अटैक देखने को मिल रहा है। राजस्थान के धौलपुर में मकर संक्रांति का पर्व समाप्त होने के बाद भी मौसम साफ नहीं हो रहा। हाईवे और सड़क मार्गों पर सन्नाटा पसर गया। आमजन की दिनचर्या फिर से प्रभावित हो गई। कोहरे और पाले ने किसानों को परेशानी में खड़ा कर दिया है। खेतों के आसपास बर्फ की चादर जम गई है। कड़ाके की सर्दी ने आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों को भी बेहाल कर दिया है। पाला और बर्फ ने रबी फसल को सहमा दिया है। धौलपुर जिले में सरसों, गेहूं एवं आलू फसल को प्रमुखता से किसानों द्वारा किया जाता है। इन फसलों में सरसों और आलू फसल में भारी नुकसान की संभावना देखी जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फसल बचाव के उपाय किसानों को बताने में कृषि विभाग पूरी तरह से नाकाम है। शनिवार को घने कोहरे ने लोगों को बेहाल कर दिया। एनएच पर भी आवागमन की रफ्तार काफी धीमी देखी गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी में 26 जनवरी तक घना कोहरा और सर्दी के बने रहने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल मौसम के बदलते मिजाज ने सभी को परेशान कर दिया है।